राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज आप सुनेंगे चैत मास की कथा का 16वां अध्याय और नवरात्र में प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ। इसके अलावा प्रतिदिन कथा और पूजा विधि की वीडियो हर रोज चैनल पर अपलोड हो रही है। आप लोग सुना कीजिए और पूरी वीडियो को देखा कीजिए। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। सोम शर्मा ने पूछा कि हे कल्याणी, मैं किस प्रकार से सर्वज्ञ और गुणवान पुत्र प्राप्त कर सकूंगा, यह बतलाओ। तब सुमना बोली कि हे स्वामिन, आप महामुनि वशिष्ठ जी के पास जाइए। वे धर्म के ज्ञाता हैं और उन्हीं से प्रार्थना कीजिए। उनसे आपको धर्माच एवं धर्म वत्सल पुत्र की प्राप्ति होगी। सूत जी कहते हैं कि पत्नी के ये कहने पर दुष्श्रेष्ठ सोम शर्मा की सब बातों को जानने वाले तेजस्वी और तपस्वी महात्मा वशिष्ठ जी के पास गए। वे गंगा जी के तट पर स्थित अपने परम पवित्र आश्रम में विराजमान थे। सोम शर्मा ने बड़ी भक्ति के साथ बारंबार उन्हें दंडवत प्रणाम किया। तब पाप रहित महातेजस्वी ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ जी उनसे बोले कि हे महामते, इस पवित्र आसन पर सुख से बैठो। यह कहकर उन योगीश्वर ने पूछा कि हे महाभाग्य, तुम्हारे पुण्य कर्म और अग्निहोत्र आदि कार्य कुशल से हो रहे हैं। शरीर से स्वस्थ और निरोग तो रहते हो ना? धर्म का पालन तो सदा करते ही होगे। दुष्श्रेष्ठ, बताओ मैं तुम्हारी कौन सी प्रिय कामना को पूर्ण करूं? इस प्रकार संभाषण करके वशिष्ठ जी चुप हो गए। तब सोम शर्मा ने कहा कि हे तात, किस पाप के कारण मुझे दरिद्रता का कष्ट भोगना पड़ता है? मुझे पुत्र का सुख क्यों नहीं मिला? इस बात का मेरे मन में बड़ा संदेह है। किस पाप से ऐसा हो रहा है, यह बताइए। हे महामते, मैं महान पाप से मोहित एवं विवेक शून्य हो गया था। अपनी प्यारी पत्नी के समझाने और भेजने से आज आपके पास आया हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे दुष्श्रेष्ठ, मैं तुम्हारे सामने पुत्र के पवित्र लक्षण का वर्णन करता हूँ, जिसका मन पुण्य में आसक्त हो, जो सदा सत्य धर्म के पालन में तत्पर रहता हो और जो बुद्धिमान, ज्ञान संपन्न, शास्त्रों का वक्ता और देवता और ब्राह्मणों का पुजारी, समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला, त्यागी, प्रिय वचन बोलने वाला, भगवान श्री विष्णु के ध्यान में तत्पर, नित्य शांत, जितेंद्रिय, सदा जप करने वाला, प्रीत भक्ति परायण, सदा समस्त स्वजनों पर स्नेह रखने वाला, कुल का उद्धारक, विद्वान तथा कुल को संतुष्ट करने वाला हो। ऐसे गुणों से युक्त उत्तम पुरुष सुख देने वाला होता है। और इसके सिवा दूसरे तरह के जो पुत्र होते हैं, संबंध जोड़कर केवल शोक और संताप देते हैं। ऐसा पुत्र किस काम का? उसके होने से कोई लाभ नहीं है। हे महाप्रभु, तुम पूर्व जन्म में शूद्र थे, तुम्हें धर्म का ज्ञान नहीं था। तुम बड़े लोभी थे। तुम्हारे एक स्त्री और बहुत से पुत्र थे। तुम दूसरों के साथ सदा द्वेष रखते थे। तुमने सत्य का कभी श्रवण नहीं किया था, तीर्थों की यात्रा नहीं की थी। हे महामते, तुमने एक ही काम किया था, खेती करना। बार बार तुम उसी में लगे रहते थे। दुष्श्रेष्ठ, तुम पशुओं का पालन भी करते थे। पहले गाय पालते थे, फिर भैंस और फिर घोड़ों को भी पालने लगे। तुमने अन्न को बहुत महंगा कर रखा था। तुम इतने निर्दयी थे कि कभी किसी को किंचित भी दान नहीं किया, देवताओं की पूजा भी नहीं की, पर्व आने पर ब्राह्मणों को धन नहीं दिया तथा श्राद्ध काल उपस्थित होने पर भी तुमने श्रद्धापूर्वक कुछ नहीं किया। तुम्हारी साध्वी स्त्री कहती थी कि आज श्राद्ध का दिन है, यह ससुर के श्राद्ध का समय है और यह सास का, किंतु महामते, तुम उसकी यह बातें सुनकर घर छोड़कर कहीं अन्यत्र भाग जाते थे। तुमने धर्म का मार्ग कभी ना देखा था और ना सुना ही था। लोभी तुम्हारी माता, लोभी तुम्हारे पिता, लोभी भ्राता और लोभी स्वजन एवं बंधु था। तुमने सदा के लिए धर्म को तिलांजलि देकर एकमात्र लोभ का ही आश्रय लिया था। इसीलिए तुम दुखी और गरीबी से पीड़ित हुए हो। तुम्हारे हृदय में प्रतिदिन महातृष्णा बढ़ती जाती थी। रात में सो जाने पर भी तुम सदा धन की ही चिंता में लगे रहते थे। इस प्रकार क्रमशः हज, लाख, करोड़, अरब, खरब और खरब सोने की मोहरत तुम्हें प्राप्त हो गई थी। फिर भी तृष्णा तुम्हारा पिंड नहीं छोड़ती थी, वह सदा बढ़ती ही रहती थी। तुमने कभी दान, होम या धन का उपयोग कभी नहीं किया। जितना कमाया सब जमीन के अंदर गाड़ दिया।
तुम्हारे पुत्रों को भी उस गड़े हुए धन का पता न था। तुम्हारे हृदय में सदा तृष्णा की आग प्रज्वलित होती रहती थी। उसी के दुख से तुम्हें कभी सुख नहीं मिलता था। तृष्णा की आग से संतप्त होकर तुम हाहाकार मचाते और अचेत रहते थे। हे विप्र, इस प्रकार से मोह में पड़े ही तुम काल के अधीन हो गए। स्त्री और पुत्र पूछते ही रह गए, किंतु तुमने उन्हें ना तो उस धन का पता बताया और ना ही उन्हें दिया। तुम प्राण त्याग कर यमलोक चले गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का सारा वृतांत कह सुनाया है। हे विप्र, उसी कर्म के कारण तुम निर्धन और दरिद्र हो। जिसके ऊपर भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं, उसी के घर में सदा सुशील, ज्ञानी और सत्यपरायण पुत्र होते हैं। संसार में जिसको भक्तिमान श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हुई है, वह भगवान का कृपा पात्र है। भगवान श्री विष्णु के कृपा के बिना कोई भी स्त्री पुत्र उत्पन्न जन तथा उत्तम कुल को और श्री विष्णु के परम धाम को नहीं पा सकता। सोम शर्मा ने पूछा कि ज्ञान विज्ञान के पंडित हे विप्र वशिष्ठ जी, यदि ऐसी बात है तो मुझे ब्राह्मण वंश में जन्म कैसे मिला, इसका सारा कारण बताइए। तब वशिष्ठ जी बोले कि हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म में तुम्हारे द्वारा एक धर्म संबंधी कार्य भी बन गया था, उसे बताता हूँ। उन दिनों एक निष्पाप सदाचारी अच्छे विद्वान विष्णु भक्त और धर्मात्मा ब्राह्मण थे, जो तीर्थ यात्रा के ब्याज से समूची पृथ्वी पर अकेले विचरण करते थे। एक दिन वे महामुनि घूमते घामते तुम्हारे घर पर आए। दुश्रेष्ठ, उस समय उन्होंने अपने ठहरने के लिए तुमसे कोई स्थान मांगा। तुम बड़ी प्रसन्नता के साथ बोले कि विद्वान, आज तो मैं धन्य हो गया। आज मैंने पावन तीर्थ की यात्रा कर ली तथा इस समय मुझे आपके दर्शन से तीर्थ सेवन का फल प्राप्त हो गया है। यह कहकर तुमने उन्हें ठहरने के लिए परम पवित्र गौशाला का स्थान दिखलाया और वहां ठहराकर उनके शरीर की सेवा करके दोनों पैरों को भी दबाया। फिर उनके चरणों को जल से धोकर चरणोदक को अपने मस्तक का अभिषेक किया। तत्पश्चात तुरंत ही दूध, दही, घी और मट्ठे के साथ उन ब्राह्मण देवता को अन्न भी अर्पण किया। हे महामते, इस प्रकार अपनी स्त्री सहित सेवा करके तुमने ब्राह्मण को बहुत संतुष्ट कर लिया। दूसरे दिन प्रातःकाल अत्यंत शुभ का पुण्य दिवस आया। उस दिन शुद्ध आषाढ़ मास की शुक्ल द्वादशी थी, जो सब पापों का नाश करने वाली है। उस तिथि को भगवान श्री विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेते हैं। वह तिथि आने पर बुद्धिमान और विद्वान पुरुष घर के सारे काम छोड़कर भगवान श्री विष्णु के ध्यान में संलग्न हो गए। गीत और मंगलवादों द्वारा परम उत्सव मनाने लगे और समस्त ब्राह्मण वेद के सूक्तों और मंगलमय स्रोत द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। ऐसे महोत्सव का अवसर पाकर भी श्रेष्ठ ब्राह्मण उस दिन वहीं ठहर गए। उन्होंने एकादशी का व्रत किया और उसका महात्म्य भी पढ़कर सुनाया। तुमने अपनी स्त्री और पुत्रों के साथ एकादशी से होने वाले उत्तम पुण्य का वर्णन सुना। उस महापुण्यमय प्रसंग को सुनकर स्त्री और पुत्रों से प्रेरित होकर ब्राह्मण के संसर्ग में तुमने भी एकादशी का व्रत का आचरण किया। स्त्री और पुत्रों के साथ जाकर प्रातःकाल स्नान किया और प्रसन्न मन से गंध पुष्प आदि पवित्र उपचारों तथा सब प्रकार के नैवेद्य द्वारा भगवान श्री मधुसूदन की पूजा की। फिर नृत्य और गीत आदि के द्वारा उत्सव मनाते हुए रात्रि में जागरण किया। तत्पश्चात भगवान को स्नान कराकर भक्ति के साथ बारंबार उनके चरणों में मस्तक झुकाया और महात्मा ब्राह्मण के दिए हुए भगवान के चरणोदक का पान किया, जो परम शांति प्रदान करने वाला है। इसके बाद ब्राह्मण को भक्तिपूर्वक प्रणाम करके तुमने उन्हें उत्तम दक्षिणा दी और पुत्र एवं पत्नी आदि के साथ व्रत का पारण किया। इस प्रकार भक्ति और श्रद्धाओं के का द्वारा तुमने ब्राह्मण को भली भांति प्रसन्न कर लिया। अतः ब्राह्मण के संग और भगवान श्री विष्णु के प्रसाद से सत्य धर्म में स्थित होने के कारण तुम्हें ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हुआ है। तुमने धन के लालच में आकर पुत्र का स्नेह त्याग दिया, उसी पाप का यह फल है कि तुम पुत्रहीन हो गए। हे विप्र, उत्तम पुत्र, उत्तम कुल, धन धान व स्त्री, उत्तम जन्म में श्रेष्ठ सुंदर भोग, सुख, राज्य, स्वर्ग तथा मोक्ष आदि जो दुर्लभ वस्तुएं हैं, वे सभी परमात्मा श्री विष्णु की कृपा से ही प्राप्त होती हैं। इसीलिए अब से भगवान नारायण की आराधना करके तुम उस उत्कृष्ट पद को प्राप्त कर सकोगे, जो भगवान विष्णु का परम पद कहलाता है। हे महाभाग्य, यह जानकर तुम श्री नारायण के भजन में लग जाओ। सूत जी कहते हैं कि वशिष्ठ जी के द्वारा इस प्रकार समझाने पर वे महानुभाव ब्राह्मण
हर्ष में भर गए और भक्तिपूर्वक मैं ऋषि वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर अपने घर को पधारे। वहां पहुंचकर अपनी स्त्री सुमना से प्रसन्नतापूर्वक बोले कि हे प्रिय, तुम्हारी कृपा से ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी के द्वारा ही मुझे अपने पूर्व जन्म की सारी चेष्टाएं ज्ञात हो गई हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि यह कथा आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।